कुपिता यादव जिंदाबाद, अनिता अप्पा जिंदाबाद, कुल्लू भाई जिंदाबाद। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित आज आस्का के हमारे लोकसभा की उम्मीदवार बहन अनीता जी, हिंजोली के हमारे विधानसभा के उम्मीदवार भाई शिशिर मिश्रा जी, इस मीटिंग की संचालक बहन जयंती जी, जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार स्वाई जी, मध्य प्रदेश से हमारे आए साथी राहुल जी, मेरे साथ आए विष्णुदास जी, सरोज सबत जी, पिताभोष पांडा जी, विधानसभा के संयोजक महादेव भाई गौड़ा जी, विधानसभा के प्रभारी गोपाल गौड़ा जी, यहाँ उपस्थित मंडल के सभी अध्यक्ष, म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट और मेरे सामने उपस्थित हिंजोली के मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पिछले 1 महीने से मैं उड़ीसा में लगातार घूम रहा हूं और हिंजोली आकर के पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेडी की एक्सपायरी डेट 4 जून को आ गई है, उनकी सरकार जाने वाली है। और मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, हमारे सांसद प्रत्याशी पे हमला होता है, खलील कोर्ट पे हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला होता है। यहाँ बीजेडी के नेता मिस्टर पांडियन को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, हम विजय यात्रा पे निकले हैं। मिस्टर पांडियन, आप ये जो हमला करवा रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये उड़ीसा के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम उड़ीसा में शांति, प्रेम, सद्भाव, इससे हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं पे लगातार हमला कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं, इस पर सख्ती से कार्रवाई करके उन पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है। हमने राष्ट्रवाद को लेकर के देश में आंदोलन किए हैं, हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को खोया है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है और उड़ीसा में 4 जून को बीजेडी की सरकार का हारना, ये उड़ीसा के लोकतंत्र के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हिंजोली आकर के हैरान हूं, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, बीजेडी सरकार 25 साल से वादा कर रही है कि उड़ीसा में 35% जमीन इरिगेटेड होगी, सिंचाई होगी। अरे अगर ये सिंचाई हुई होती तो हमारे हिंजोली के भाइयों को दादन बनकर के बाहर नहीं जाना पड़ता। शर्म आनी चाहिए बीजेडी की सरकार को। मेरे को आश्चर्य होता, मैं आया तो मुझे बताया गया यहाँ सारू करके पंचायत है, उस पंचायत में केरल से कमाई करके केवल इसीलिए लाया गया, एक आदमी पैसा लाया कि कम से कम पानी का पाइप लगा दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए भेजा, लेकिन उड़ीसा की सरकार उसको लगाने में पूरी तरीके से असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जल जीवन मिशन से हर घर नल और नल से जल पहुंचाने का काम उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे किसानों को उड़ीसा में धान का मूल्य नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद
3100 रुपए धान का मूल्य ये उड़ीसा के सभी किसानों को देने वाले हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में सेल्फ हेल्प ग्रुप से लखपति दीदी बनाने का सपना है और इसको हकीकत में हमने देश के बाकी राज्यों में बदलते हुए भी देखा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को तो लखपति दीदी बनाएंगे ही, लेकिन उसके लिए हमारी पार्टी एक और योजना लेकर के आई है। ये जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, इनको जो लोन का पैसा मिलता है, इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है, उसमें भारत सरकार का भी हिस्सा होता है। लेकिन हम उसके अतिरिक्त एक और काम हमारी पार्टी ने तय किया है और इस काम को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना में, छत्तीसगढ़ में माताहारी योजना में हमने सफल भी किया है। ये काम है कि हम उड़ीसा में सरकार आने के बाद सुभद्रा योजना को लागू करने वाले हैं। सुभद्रा योजना का अर्थ जानते हैं? सुभद्रा योजना में हर परिवार की हमारी बहन को 50,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। घर में 2 बहनें होंगी तो 50 और 50 कितना हुआ? 1 लाख का मिलेगा। घर में 3 बहनें होंगी तो 50 + 50 + 50 हर महिला को 50,000 रुपए माने 1.5 लाख का वाउचर मिलेगा। अब आप कहोगे 50,000 रुपए के वाउचर का क्या होगा? देखो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहन काम करती है उसको कभी कभी पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बच्चे की शादी है, रिश्तेदार का आना है, घर का कोई काम कराना है, त्योहार मनाना है। ये 50,000 रुपए जब उसकी इच्छा होगी 2 साल में कभी भी वो खर्च कर सकेगी। ये उड़ीसा की बहनों को सशक्त करके घर में दादन ना जाए, 50,000 रुपया उनके पास हमेशा हाथ में रहे, इसके लिए सुभद्रा योजना हमारी सरकार लेकर के आएगी। ये बहुत बड़ी योजना है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना है। ये महिलाओं को ताकत देने वाली योजना है। भारत सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि देती है। हमारे बहुत से बुनकर भाई हैं, बुनकर भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि की तरह साल में उनके खाते में सरकार बुनकर सम्मान निधि देने वाली है। मैं तो आश्चर्य करता हूं, जहां जाता हूं उड़ीसा में हमेशा पावर कट हो जाता है, पानी नहीं, बिजली नहीं। नवीन बाबू, आपके यहाँ पर हिंजली में ये अव्यवस्था देख करके मेरे को हैरानी होती है। मेरे को हैरानी होती है कि 25 साल में आप कभी एक रात भी हिंजली में नहीं रुके। अगर एक रात रुककर देख लिया होता तो यहाँ के कम से कम किसानों और गरीबों का दुख तो देख लिया होता। मुझे पता लगा है हिंजली में 96 स्कूल है, पर 90 स्कूल में टीचर नहीं है। उड़ीसा की सरकार विधानसभा में भी स्वीकार करती है, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं लगाए, स्कूल में टीचर नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये 3.5 लाख सरकारी नौकरियां हम तुरंत पब्लिश करेंगे ताकि टीचर्स की नियुक्ति हो सके। हमारी जो लड़कियां SC, ST, OBC समाज की है, वो टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और बहुत ईमानदारी के साथ आपको एक विषय कहना चाहता हूं। इस देश में हम सब की, पूरे हिंदुस्तान की जगन्नाथ जी में बहुत श्रद्धा है और 2018 से जब से उड़ीसा की सरकार का मिजाज बदला, बाबुओं ने सरकार संभाली, तब से जगन्नाथ जी के मंदिर की खजाने की चाबी गायब हो गई। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, लेकिन खजाने की चाबी मिली नहीं। और आज भी जगन्नाथ जी के रत्न भंडार के विषय ये हम सब लोगों के दिल को छूने वाला विषय है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है हमारी सरकार आने के बाद
ये जो रत्न भंडार की चाबी है, इसको ला करके उसका पूरा मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी और जगन्नाथ जी के चारों द्वार खोल के भक्तों के लिए और उड़िया परंपरा के अनुसार जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वाह वाह। मैं बड़ा अखबार में पढ़ रहा था, पांडियन जी कह रहे थे चुनाव हार जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संन्यास नहीं लेने देंगे। उड़ीसा में जो हिसाब किताब बीच का हुआ है, वो हिसाब किताब जनता आपको लिए बिना छोड़ेगी नहीं। संन्यास लेकर के जा रहे हो, कैसे संन्यास ले सकते हो? उड़ीसा में इतनी खनिज की लूट हुई है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के रत्न भंडार की चाबी खोई है, उड़ीसा में 35% सिंचाई इरिगेशन का काम नहीं हुआ है, उड़ीसा में किसानों के कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हिंजली की तो गोभी बहुत बढ़िया होती थी, सारी गोभी नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का काम नहीं हुआ। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को डरने की जरूरत नहीं है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में लखपति दीदी भी बनाएंगे और 50,000 रुपए का सुभद्रा योजना को भी लागू करेंगे। किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा बदलाव और परिवर्तन चाहता है, उस परिवर्तन को लाने की जरूरत है। मुझे बड़ा दुख है, मैंने अपने भाषण के शुरू में भी कहा था कि बगल में खलीकोट में रात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की गई। यह क्षेत्र मुख्यमंत्री जी के विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कानून का डर समाप्त हो गया है? क्या लोकतंत्र समाप्त हो गया है? और इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि वो यहां पर स्वच्छ और ये संवेदनशील क्षेत्र है, इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर के पूरे तरीके से इलेक्शन को कराए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के लिए संघर्ष करेगी। और अंत में यहां बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, मेरी सभा समाप्त हो उससे पहले 1 मिनट के लिए मौन खड़े होकर के अपने साथी कार्यकर्ता को हम श्रद्धांजलि दें। 1 मिनट के लिए शांति के साथ खड़े